पुष्कर तालाब पर चला स्वच्छता अभियान। भूजल स्तर सुधारने के लिए एनडीआरएफ का अभियान। तालाब से जलकुंभी व खरपतवार निकाला गया। 80 स्थित पुष्कर तालाब पर मंगलवार को वृदल सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में एनडीआरएफ, ब्रह्मवेद विद्यालय, सृजन संस्था व नगर निगम के सफाई कर्मी शामिल रहे। सफाई अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक एनडीआरएफ मनोज कुमार शर्मा ने पूजन एवं तालाब की सफाई करके किया। इसके बाद तालाब पर वृहद सफाई अभियान चलाया गया। तालाब के चारों तरफ पाथवे की सफाई करने के साथ ही तालाब से जलकुंभी व खरपतवार निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने किया पाथवे एवं कुंड की सफाई। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने कहा, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप पानी में पैदा हुआ था। बिना जल के धरती पर जीवन संभव नहीं है। आज के समय में लगातार अत्यधिक उपयोग से धरती पर उपलब्ध साफ पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। भविष्य में ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। इससे बचने के लिए अभी हमें वर्षा के जल को संचय करना होगा। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा काशी के जितने भी प्रसिद्ध कुंड है उसको संरक्षित किया जाएगा और उसकी सफाई की जाएगी। तालाब का महत्व। धर्मशास्त्रों में इस तालाब को तीर्थ का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं भगवान शंकर जब पहली बार काशी आए तो पुष्कर तीर्थ के जल से स्वयं ब्रह्मा आदि देवों ने उनका अभिषेक किया था। अब ये तीर्थ तालाब के रूप में नगर निगम में दर्ज है, लेकिन मौजूदा समय में इसमें काफी गंदगी है। इस दौरान सृजन संस्था से अनिल सिंह, नगर निगम से निरीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा, सरिता पार्षद, रविंद्र नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, ब्रह्मवेद विद्यालय के छात्र एवं स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर, एक बेहद स्वच्छता अभियान एक बार फिर पुष्कर तालाब का आप लोगों द्वारा किया जा रहा है। कितने टीमें लगाई गई हैं और कितने दिनों का लक्ष्य रखा गया है इसे साफ करने? मैं टीमों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का, मैं आप सब लोगों के समक्ष जल की क्या महत्ता है। हमारे जीवन में दो चीज़ें अति आवश्यक हैं, जल और वायु यानी ऑक्सीजन। अगर स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं है और स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है तो हम एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर सकते हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनमें हमारी वाराणसी की सृजन संस्था, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता और उसके जो बड़े हमारे अग्रणी हैं, हमारे अग्रज श्री अनिल कुमार सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं। एनडीआरएफ अपना नैतिक कर्तव्य समझती है कि डिजास्टर में तो हम रेस्पॉन्स करते ही हैं, इसके अलावा कि आने वाले समय में और किसी तरीके के डिजास्टर ना हो, तो डिजास्टरों से बचने के लिए जहाँ कहीं भी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई भी संस्था कोई भी कार्य करती है तो हम तुरंत उस संस्था के साथ मिलकर अपने काम को अंजाम देते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि हम गंगा के किनारे स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर। इसी श्रेणी में हमने अन्य संस्थाओं के साथ, सृजन संस्था के साथ बहुत बार जो यहाँ के पोखरे हैं उनकी साफ़ सफाई की है। उसी श्रृंखला में चूँकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के बाद मानसून सत्र आएगा, तो हम चाहते हैं कि जितने पोखरे हैं उनकी साफ़ सफाई की जाए और इसमें डिसिल्टिंग भी किया जाए, जिससे कि जो इसका जल है वो उपयोग हो सके, प्राणी इसका जल का उपयोग कर सकें, इसका शोधन करने में जो नगर निगम जैसी संस्थाएं हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। साथ में जब डिसिल्टिंग की कार्रवाई हो जाएगी तो हम ऐसे पोखरे जो इतने विशाल और बड़े पोखरे हैं वहाँ पर जल ग्रहण होने के लिए, जल वहाँ पे संचय हो, उसके लिए एक पर्याप्त जगह का निर्माण हो पाएगा, जिससे कि हम बरसात के जल को संचय कर सकेंगे। बरसात का पानी बारिश में ऐसे ही बह जाता है नदियों में, नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और हम उसके जल की महत्ता नहीं समझते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं कि बेंगलोर शहर को कभी झीलों का शहर कहा जाता था। आज बेंगलोर शहर पानी के संकट से गुजर रहा है और ये सारे संकट मानव निर्मित हैं। दोषारोपण करना बहुत आसान है, मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं ये जाऊंगा कि समाज के एक अभिन्न अंग होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। हमारी भी एक सरकारी संस्था है, तो उस कर्तव्य को निभाते हुए हमने अपनी नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए हम यहाँ आए हैं और हम आशा करते हैं कि इस अभियान में आने वाले समय में और सारी सरकारी संस्थाएं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाएं
वाराणसी के जितने पोखरे हैं, वाराणसी को तो इतना प्रकृति ने प्रदत्त किया है, बाबा शिव और बाबा भोले की महिमा रही है। मेरे ख्याल से जैसा आपको पता है कि संस्कृत में और जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें वर्णन है कि काशी को आनंद वन कहा गया है। इस 50 किलोमीटर के भूभाग में जितने पोखरे हैं, शायद ही भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में 50 किलोमीटर के क्षेत्र में इतने पोखरे होंगे। तो काशी के सर्व समाज, सभी संस्थाओं और सभी एजेंसियों का हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने जो भी पोखरे, तालाब और इस तरीके की जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, हमको उनको स्वच्छ रखें। और इस अभियान के भाग लेने वाले आप देखेंगे ब्रह्मा वेद विद्यालय के छोटे छोटे बटुक, छोटे छोटे छात्र हैं। इनसे और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी आने वाले समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लेंगे और ये छोटा सा अभियान आगे जन अभियान बने, ऐसी हमारी आशा है। और भगवान भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ से हमारी प्रार्थना है कि इस अभियान को और एक बहुत बड़ा अभियान का रूप मिले और आने वाले मानसून सीजन से पहले हम अधिक से अधिक ऐसे पोखरे और तालाबों की सफाई कर सकें, ऐसा हमको आशा है और ऐसा हमको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुष्कर तालाब ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है, ब्रह्मा वेद विद्यालय है, इस पुष्कर तालाब को आज के 2 साल पहले कोरोना काल में सेकेंड शिफ्ट जो चल रही थी, 40 साल से नहीं ये स्वच्छ था। उस समय मैं जी जान लगा करके अपने संस्था के सदस्यों से, CRPF भी हमारा साथ दी, नगर निगम भी हमारा साथ दी, सब लोग साथ दिए, हम लोग इसको स्वच्छ कराए थे। अभी कुछ दिनों पहले मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा यार रोज़ फ़ोन आ रहा, वहाँ गंदगी फिर होने लगी है। तो मैंने सर से, हम NDRF के DIG सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर उसको साफ़ किया जाए। सर इस कामों में हमेशा आगे रहते हैं, अपने नौजवानों को लगाते रहते हैं। और अभी जैसा आपने बताया कि NDRF माँ गंगा को स्वच्छता कराने में, तालाब, पुष्कर तालाब हो चाहे जितने तालाब हैं काशी के जिसमें हम लोग हाथ लगाएंगे कराने में, स्वच्छता कराने में, पौधरोपण कराने में NDRF हमेशा हम लोगों का साथ देती है। और यदि ऐसे अधिकारी हमारे जैसे हमारे DIG साहब हैं मिल गए, हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग काशी को चमका के छोड़ेंगे। और हमारे बीच में नगर स्वास्थ्य अधिकारी और यहाँ के पार्षद रविंद्र सिंह जी खड़े हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय खड़े हैं। सर गंगा स्वच्छता में आप भी बहुत साथ दिए हम लोगों का। तो हम चाहेंगे कि एक एक मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल, पार्क सभी हम लोग मिल कर के स्वच्छ कर डालें ताकि काशी एक मिसाल बने कि हाँ काशी बहुत ही अच्छा काशी में काम हो रहा है। और हमारे NDRF के DIG साहब अपने टीम के साथ पूरा हम लोगों का साथ दे रहे हैं। देखने में लग रहा है जैसे 2 साल बाद ये सफाई हो रही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1-1 महीने तो तालाब की सफाई हो, गंदगी एक महीने पे तो नहीं हो सकता। 2 साल पहले जो स्थिति थी, इस पर से पैदल लोग चले जाते थे उस तरफ, ठीक है। तो 1-1 महीने पे इसलिए नहीं होगी कि हम लोग पास और भी तालाब करने हैं। इनको अभी हमारे DIG साहब ने कहा कि रोज़ लग के करना होगा, तो हफ्ते में 2 दिन इनको करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चला के लोगों को हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम तो आज ही चलाएंगे, रोज़ चलाते रहते हैं, आज भी चलाएंगे। इसमें मीडिया बंधु भी हमारा बहुत साथ देते हैं, महीनों आप लोग हमारा छापते रहे, वो तो उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मीडिया जब निकालेगी तो सारे आसपास के लोग हमारे साथ आ जाते हैं। और जब NDRF हमारे साथ आ गई तो हमें अब बहुत एक अवेयरनेस ऐसा चलाया जो कि आसपास के लोग इसमें कूड़ा फेंकते हैं वो न फेंके। हाँ, वो चलाया था मैंने। और जो लोग कूड़ा फेंकते हैं, अभी फिर फेंक रहे हैं, उन लोगों को मैंने नोटिस भी दिलवाया था। वो लोग आए नगर निगम में, फिर नोटिस का दंड भी भुगते और कान पकड़ के वैसा नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग उनसे प्रेम से कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सबसे घूम घूम के कहते हैं। इसके बाद जब नहीं लोग मानते हैं तो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग नहीं मानते, जिनके घरों के पास कूड़े हैं, उनको आप रसीद कटवाइए, उनको अर्थदंड लगे, तब वो लोग सुधरेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।